हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईएमयू ट्रेन्स और एमईएमयू ट्रेन्स, मतलब कि ये जो मेमू ट्रेन्स होती है और ईएमयू ट्रेन्स, इनमें आखिर क्या फ़र्क होता है। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा, अभी पिछला ही वीडियो मेरा मेमू ट्रेन्स के ऊपर आया था और उसमें आपने मेमू ट्रेन्स को बहुत अच्छे से जाना था। लेकिन मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो सब अर्बन ट्रेन्स होती है वो थोड़ी अलग होती है मेमू ट्रेन से। तो चलिए आज समझते हैं कि इनमें क्या क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले तो हम मीनिंग समझते हैं। तो मैंने आपको एमईएमयू का मीनिंग बताया था, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, और वहीं अगर हम ईएमयू ट्रेन्स का मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि वो मेन लाइन वाली है और ये सबअर्बन की ट्रेन है। अब सबअर्बन क्या है, मतलब कि जैसे कि बड़े बड़े शहर हो गए, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, तो इनमें सिर्फ एक स्टेशन तो है नहीं, बहुत सारे स्टेशन है। अब उन सबको जोड़ने के लिए बहुत सारी ट्रेन की ज़रूरत है। अब क्योंकि लोग रोड से जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और वहीं ट्रेन से टाइम की बहुत बचत हो जाती है। और वहीं आपने मुंबई लोकल का तो सुना ही होगा कि उसे मुंबई की लाइफ लाइन कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस थी। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ईएमयू ट्रेन्स बहुत कम डिस्टेंस कवर करती है और मेमू ट्रेन्स थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। मेमू ट्रेन्स को टोटल 300 से 500 किलोमीटर के बीच में चला सकते हैं, और जो ईएमयू ट्रेन्स रहती है ये सिर्फ 100 से 150 किलोमीटर के बीच चलती है। इसे हम ज़्यादा दूरी तक नहीं ले जा सकते। तो सबसे पहला और सबसे मेन डिफरेंस तो यही हो गया। इसलिए ईएमयू ट्रेन्स को सिर्फ सबअर्बन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मुंबई लोकल या फिर कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, हर जगह लोकल्स तो चलती ही है। अब इनमें जो एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन है वो तो लगभग सेम तरीके का ही है, बस ईएमयू में थोड़ा सा और ज़्यादा है। अब इसके जो ट्रैक्शन मोटर्स है हम उसके बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भेल ने ईएमयू ट्रेन्स बनाई है, मतलब कि बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उनकी ट्रैक्शन मोटर रहती है 2006 हॉर्स पावर की, और वो ट्रेन टोटल 90 से 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलने के लिए सक्षम है। और वहीं जो नई ईएमयू ट्रेन्स, मतलब कि जो सीमेंस बना रहा है, सीमेंस यूरोप की कंपनी है, तो इसकी ट्रैक्शन मोटर टोटल 3000 हॉर्स पावर की बन रही है, और ये 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलने के लिए आराम से सक्षम है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि इसकी ट्रैक्शन मोटर्स थोड़ी सी छोटी है। और वहीं अगर हम मेमू ट्रेन्स की बात करें तो उसकी ट्रैक्शन मोटर इनसे थोड़ा ज़्यादा हॉर्स पावर की रहती है। ईएमयू ट्रेन्स में अब जो 12 कोच की ईएमयू ट्रेन्स रहती है तो उनमें डीएमसी, ड्राइवर मोटर कोच, टोटल 4 रहते हैं, और वहीं मेमू ट्रेन्स में मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 रहते हैं। मतलब कि ईएमयू ट्रेन्स में टोटल 4 इंजन रहते हैं। एक तो सबसे आगे रहेगा, उसके बाद 2 कोच छोड़ के एक इंजन रहता है। मतलब कि हर 2 ट्रेलर कोच के बाद एक इंजन है। ट्रेलर कोच क्या है, तो ट्रेलर कोच में पूरे के पूरे पैसेंजर्स आ सकते हैं। वहीं ड्राइवर मोटर कोच में आधा इंजन रहता है और आधे पैसेंजर्स आते हैं। और वहीं अगर हम मेमू ट्रेन्स की बात करें तो उसमें 3 ट्रेलर कोच के बाद एक इंजन आता है। और वहीं जो 8 कोचेस वाली मेमू रहती है उसमें सिर्फ 2 इंजन रहते हैं, एक सबसे आगे और एक सबसे पीछे। तो अब आप ये भी चीज़ समझ गए होंगे कि ईएमयू ट्रेन्स में 4 इंजन रहते हैं। आप चाहें तो आप खुद गिन भी सकते हैं। जब भी कोई मेमू ट्रेन या फिर ईएमयू ट्रेन आए तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कितने पेंटो लगे हैं। आप हमेशा ईएमयू ट्रेन्स में पाएंगे कि उसमें 4 पेंटो लगे होंगे, और मेमू ट्रेन्स में हमेशा आप अगर 12 कोच की रही तो आप 3 पेंटो देखेंगे, और अगर 8 कोच की रही तो आप 2 ही पेंटो देखेंगे। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि उसमें कितने इंजन हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मेमू ट्रेन्स की ईएमयू ट्रेन्स के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा कैपेसिटी होती है पैसेंजर्स की, उसमें ज़्यादा लोग जा सकते हैं। साथ ही साथ अब हम एक और डिफरेंस की बात करेंगे। अब एक और डिफरेंस इसमें ये है कि ईएमयू ट्रेन्स में वेस्टिब्यूल्स नहीं रहता है, और वहीं मेमू ट्रेन्स में वेस्टिब्यूल्स रहता है। अब आप सोच रहे होंगे वेस्टिब्यूल्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं 2 कोचेस को जोड़ने के लिए उनके बीच में आपने हमेशा एक चीज़ लगी हुई देखी होगी, इन्हीं को हम वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। तो इससे लोग एक कोच से दूसरे कोच में जा सकते हैं। और वहीं अगर बात की जाए ईएमयू की, तो इसमें एक कोच से दूसरे कोच में लोग नहीं जा सकते हैं, उसमें जिस कोच में आप जा रहे हैं उसी कोच में बैठना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली बोलूं तो इसका मतलब ये है कि सारे कोचेस आपस में नहीं जुड़े रहते हैं, और वहीं मेमू ट्रेन्स में सारे कोचेस आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब एक और डिफरेंस मैं आपको बता दूं, ईएमयू ट्रेन्स में लैडर नहीं रहता है। जनरली आप देखेंगे लैडर्स नहीं मिलेंगे, बस जहाँ भी इंजन है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बाकी जगह नहीं मिलते हैं। लेकिन कुछ कुछ ट्रेन्स में आपको दिख भी जाएंगे। मैं जनरली बता रहा हूँ कि इसमें लैडर्स नहीं रहते हैं क्योंकि उनकी नीड ही नहीं पड़ती है। अब जैसा कि आप जानते हैं सिर्फ सबअर्बन रूट्स पे चलती है, तो वहाँ पे हर जगह प्लेटफॉर्म तो है ही, तो वहाँ पर लैडर्स की जरूरत है क्या है। और वहीं अगर हम मेमू ट्रेन्स की बात करें तो उसमें हर कोच में जहाँ भी दरवाजे हैं वहाँ पर लैडर्स भी लगे हैं, क्योंकि कई जगह क्या होता है प्लेटफॉर्म बहुत छोटा होता है, तो वहाँ पर उतरने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता बनती ही है। तो इसलिए मेमू ट्रेन्स में लैडर्स होते हैं और ईएमयू ट्रेन्स में जरूरत ही नहीं है, इसलिए उसमें नहीं होते। और अब सबसे फाइनल डिफरेंस, जो ईएमयू ट्रेन्स रहती है उनका प्लेटफॉर्म से जो दूरी रहती है वो बहुत कम होती है। और वहीं अगर हम मेमू ट्रेन्स को देखें तो जितनी सादी ट्रेन्स की दूरी होती है उतनी मेमू ट्रेन्स की भी प्लेटफॉर्म से दूरी होती है। अब आपने हमेशा ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि ट्रेन्स की प्लेटफॉर्म से थोड़ी ज़्यादा दूरी होती है, उसमें इतना डिस्टेंस होता है कि आप खुद बीच में घुस सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम ईएमयू ट्रेन्स की बात करें तो ईएमयू ट्रेन्स में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसी को देखते हुए रेलवे ने क्या किया कि उसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दी, जिससे क्या हुआ कि उसके प्लेटफॉर्म के बीच में कोई भी घुस नहीं पाएगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस ही बहुत कम रहता है। तो ये था इसका फाइनल डिफरेंस कि ईएमयू ट्रेन्स का प्लेटफॉर्म डिस्टेंस काफ़ी कम है और मेमू ट्रेन्स का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है नॉर्मल ट्रेन्स के जैसे। तो आई होप आप समझ गए होंगे ईएमयू और मेमू ट्रेन्स के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। तो अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करें, कोई नया टॉपिक जानना हो तो भी मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।